पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड वर्सेस के एनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो फ्रेंड, आज अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड और केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कौन सा स्टॉक बेहतरीन है। वैसे दोनों ही स्टॉक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है और इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक है। इंफ्रा सेक्टर की दोनों कंपनियां काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और काफ़ी शानदार कंपनी है। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो में देख लेते हैं कि कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतरीन है। तो ठीक है फ्रेंड, देख लेते हैं, इन दोनों की कंपेरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो मार्केट कैप आज की डेट में मीन्स 19 सितंबर का ये डाटा है फ्रेंड्स, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की है 9,560 करोड़ रुपए। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की मार्केट कैप 8,481 करोड़ रुपए है। तो ये दोनों मिड कैप कैटेगरी में फॉल करती है कंपनी, और मार्केट कैप लगभग लगभग बराबर है दोनों कंपनी का। अब इनके सेल और रेवेन्यू देख लेते हैं कि कितने रहे हैं इनके। तो ये ट्रेलिंग 12 मंथ के हैं, मीन्स पिछले 4 क्वार्टर के यहाँ पर इनकी सेल या रेवेन्यू है। तो पीएनसी इंफ्राटेक का यहाँ पर रेवेन्यू 6,156 करोड़ है। तो वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू इसका लगभग आधा बैठता है 3,188 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड, यहाँ पर ये फिगर अब सरप्राइज करने वाले हैं कि दोनों कंपनी की मार्केट कैप लगभग बराबर बैठती है। वहीं यदि इनकी सेल का कंपैरिजन करें, रेवेन्यू कंपैरिजन करें पिछले 4 क्वार्टर का, तो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का जो रेवेन्यू है वो केएनआर कंस्ट्रक्शन से लगभग दुगना बैठता है फ्रेंड्स। दुगना बड़ा बिजनेस करती है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड केएनआर कंस्ट्रक्शन के मुकाबले। अब यहाँ पर जो इनकी मार्केट कैप बाय सेल है उसका रेशो देखते हैं, तो यहाँ पर ये 1.55 का आता है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन का ये 2.65 का आता है फ्रेंड। तो अब वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं कि इनके स्टॉक की वैल्यूएशन कैसी है। तो वैल्यूएशन के स्तर पर सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशो, पी रेशो, पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का 18.3 और केएनआर कंस्ट्रक्शन का 17.9। तो पी रेशो पर दोनों स्टॉक की वैल्यूएशन लगभग इक्वल है, 18 के आसपास। और दोनों ही स्टॉक इस पी रेशो पर सस्ते दिखते हैं, जैसे कि इंफ्रा सेक्टर में अभी बूम है और वहाँ पर जो इनकी रेवेन्यू और सेल की ग्रोथ है वो काफ़ी शानदार है फ्रेंड। तो अब यहाँ पर इनके प्राइस टू बुक रेशो भी देख लेते हैं कि बुक वैल्यू पर कौन सा स्टॉक कितना महंगा है। तो जो करंट प्राइस है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का, वो उसकी बुक वैल्यू से लगभग 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3.11 टाइम्स ज़्यादा है। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन के स्टॉक का करंट प्राइस इसकी बुक वैल्यू से 4.33 टाइम्स ज़्यादा है। तो फ्रेंड, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो पर देखते हैं तो केएनआर कंस्ट्रक्शन का स्टॉक पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के मुकाबले काफ़ी महंगा दिखता है। अब यहाँ पर कंपनी के रिजर्व की बात करते हैं, तो रिजर्व अच्छा खासा है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के पास 3,000 करोड़ रुपए। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन के पास कुल 1,903 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड, अब बात आती है बोरोइंग की। ये इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, और जो इंफ्रा सेक्टर की कंपनी होती है उनकी बोरोइंग काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो अब यहाँ बोरोइंग देखते हैं तो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के पास 4,188 करोड़ रुपए की बोरोइंग है। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन के पास कुल 766 करोड़ रुपए की बोरोइंग है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो इनकी वैल्यूएशन में जो डिफरेंस आता है, जबकि यहाँ पर केएनआर कंस्ट्रक्शन सेल के स्तर पर आधा बिजनेस करती दिखती है, तो भी वैल्यूएशन लगभग पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के बराबर है। उसके पीछे रीज़न यहाँ पर इनकी बोरोइंग का आता है। यहाँ पर पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड जो मैक्सिमम बिजनेस करती है वो बोरोइंग लेकर करती है, और केएनआर कंस्ट्रक्शन के पास बोरोइंग काफ़ी कम है। इनके पास अपना पैसा ज़्यादा है बिजनेस करने के लिए, इस वजह से इनके मार्जिन भी शानदार है केएनआर कंस्ट्रक्शन के। वो इनके प्रॉफिट्स में आगे हम वीडियो में देखेंगे फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर इनकी आरओसी और आरओ की बात कर लेते हैं। ये प्रॉफिटेबिलिटी दिखाते हैं किसी कंपनी की। तो आरओसी और आरओई पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड की 17% और 17.7% है। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की आरओसी 22% से ज़्यादा है और आरओई 23% से ज़्यादा है। तो फ्रेंड, केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के मुकाबले बेहतरीन है, कहीं ज़्यादा अच्छा दिखती है। अब इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट कैसे ग्रो किए हैं पिछले 4 से 5 साल में, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2017 की बात करें, पीएनसी इंफ्राटेक का रेवेन्यू था 2,252 करोड़ रुपए, और वहीं इसके अगेंस्ट में 118 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड ने क्लॉक किया था। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का रेवेन्यू
642 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट रहा था 115 करोड़ रुपए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ रेवेन्यू काफ़ी कम क्लॉक करने के बावजूद केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का प्रॉफिट यहाँ पर पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के प्रॉफिट के बराबर, लगभग बराबर था। इसका मतलब ये है कि केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का जो बिजनेस है वहाँ पर इनके मार्जिन पीएनसी इंफ्राटेक के मुकाबले ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट, और ये कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग दिखता है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के मुकाबले। वहीं पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का जो बिजनेस है वहाँ पर कर्ज लेकर ये काफ़ी एग्रेसिव बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, ये साफ साफ इस डाटा से दिख रहा है। तो 2018 में देख लेते हैं, रेवेन्यू 2411 करोड़ रुपए पीएनसी इंफ्राटेक का, वहीं प्रॉफिट 243 करोड़ रुपए। और यहाँ पर केएनआर कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू 2070 और प्रॉफिट 243 करोड़ रुपए। 2019 में 3374 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक किया पीएनसी इंफ्राटेक ने, और प्रॉफिट रहे हैं 351 करोड़ रुपए। केएनआर कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू यहाँ पर कम ग्रो हुआ, ये रहा 2292 करोड़ रुपए, और इसका प्रॉफिट रहा था 271 करोड़ रुपए। वहीं 2020 में पीएनसी इंफ्राटेक ने अपने बिजनेस को एग्रेसिवली काफ़ी आगे बढ़ाया, और यहाँ पर इन्होंने रेवेन्यू क्लॉक किया 5603 करोड़ रुपए। और यदि प्रॉफिट की बात करते हैं तो ये काफ़ी इंक्रीज हुआ और 550 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन अब काफ़ी पीछे छूटती दिखाई दी, इसका रेवेन्यू आधे से भी कम रहा, 2452 करोड़ रुपए। यदि इसको 5603 करोड़ रुपए से यहाँ पर कंपेयर करें तो काफ़ी कम रेवेन्यू था कंपनी का, और प्रॉफिट भी लगभग यहाँ पर आधा रहा, 266 करोड़ रुपए। लेकिन फ्रेंड 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 में यहाँ पर पिक्चर फिर वापस बदल जाती है। जब कोरोना का टाइम रहा तो पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का यहाँ पर जो रेवेन्यू था वो 5788 करोड़ रुपए रहा था, और प्रॉफिट रहा था 497 करोड़ रुपए। वहीं केएनआर कंस्ट्रक्शन का रेवेन्यू 2904 करोड़ था, और प्रॉफिट बढ़कर यहाँ पर 407 करोड़ रुपए रहा फ्रेंड। तो यहाँ पर अभी जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पर प्रॉफिट में काफ़ी उछाल आया है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के। तो फ्रेंड अब यहाँ पर यदि देखते हैं, यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये 26% जो डाटा हमने लिखा है, ये प्रॉफिट जो है इसकी सेल का 26% है। वहीं ये केएनआर कंस्ट्रक्शन के मामले में ये 43% आता है। तो आप देख सकते हैं कि केएनआर कंस्ट्रक्शन के मार्जिन कितने शानदार है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के मुकाबले। वहीं यदि इन ग्रोथ को परसेंटेज में नापे, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट CAGR है ये, तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए हैं 26% से पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड के। वहीं प्रॉफिट ग्रो किए हैं 43% से, और केएनआर कंस्ट्रक्शन के मामले में रेवेन्यू ग्रो हुआ है 15.5% से, और प्रॉफिट ग्रो हुए हैं 37% से। तो फ्रेंड अब आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि पीएनसी इंफ्राटेक ने अपने बिजनेस को एग्रेसिवली परस्यू किया है, और यहाँ पर बिजनेस को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है, प्रॉफिट को भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। लेकिन ये बिजनेस डेब्ट पर आधारित है। इस बिजनेस को करने के लिए पीएनसी इंफ्राटेक ने काफ़ी उधारी ले रखी है, लेकिन केएनआर कंस्ट्रक्शन के मामले में बिजनेस की ग्रोथ उतनी शानदार नहीं है। प्रॉफिट की ग्रोथ लगभग पीएनसी इंफ्राटेक के बराबर है, लेकिन वहाँ से थोड़ा कम है। तो वहीं इस कंपनी के ऊपर कर्ज काफ़ी कम है, कंपनी के ऊपर बोरोइंग नहीं है। तो फ्रेंड इस हिसाब से यदि आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपको पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का स्टॉक ज़्यादा सूट कर सकता है, और यदि आप एक कंजर्वेटिव टाइप इन्वेस्टर है तो आपको केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का स्टॉक ज़्यादा सूट कर सकता है। तो फ्रेंड लेकिन आपको यदि कोई डिसीजन लेना है, कोई पोजीशन स्टॉक में बनानी है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह जरूर लीजिएगा। धन्यवाद।